राजा सुदोधन राजकुमार के लिए जितने भी वैभव विलास के साधन जुटा रहे थे, उतने ही वे उससे विमुख होते जा रहे थे। एक दिन सिद्धार्थ का बाल सखा सिद्धार्थ से बोला, राजकुमार, आपके माता पिता आपसे कितना प्रेम करते हैं। उन्होंने आपके लिए संसार में लगभग सभी सुख उपलब्ध कराए हैं। सिद्धार्थ बोले, प्रेम तो संसार के सभी माता पिता अपनी संतान से करते हैं। जिनके माता पिता की जितनी सामर्थ्य होती है, वे अपनी संतान को उतनी ही सुख सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। किंतु यहाँ पर एक गंभीर प्रश्न उठता है कि संसार में सभी लोग एक समान क्यों नहीं हैं। किसी के पास धन इतना अधिक है कि वह उसे खर्च कहाँ करे, यह नहीं समझ पाता, जबकि दूसरी ओर किसी के पास इतना भी धन नहीं है कि अपनी 2 वक्त की रोटी जुटा सके। संसार में यह अन्याय क्यों? बाल सखा बसंतक ने कहा कि यह तो विधाता की लीला है राजकुमार। यह कहकर बसंतक तो मौन हो गया, किंतु राजकुमार सिद्धार्थ गहरे सोच में पड़ गए। राजकुमार सिद्धार्थ संसार के सभी वैभव विलास के प्रति विरक्ति का भाव रखते थे। यह देखकर राजा सुदोधन चिंतित हो उठे। उन्हें असित ऋषि और राज ज्योतिषियों की भविष्यवाणी याद आने लगी। राजा सुदोधन को लगा कि राजकुमार सिद्धार्थ में सम्राट की अपेक्षा संत गुण अधिक हैं। कहीं वह राज्य का त्याग करके संन्यास ग्रहण ना कर ले। यह सोचकर राजा चिंतित हो उठे। अब राजा ने ऐसा कोई उपाय करने का निश्चय किया जिससे सिद्धार्थ पूरी तरह सांसारिक हो सके। अतः इस विषय में उन्होंने रानी प्रजावती से भी गहन विचार विमर्श किया। कुछ समय पश्चात रानी प्रजावती बोली, महाराज, राजकुमार सिद्धार्थ को सामान्यतः वैभव विलास की कोई भी सामग्री अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाई। अब अंतिम अस्त्र के रूप में केवल एक ही उपाय है। राजा सुदोधन उत्सुकता से बोले, कैसा अंतिम अस्त्र और कैसा उपाय महारानी? अपनी बात पूरी तरह से स्पष्ट करें। देव, अब राजकुमार युवा हो चुके हैं। यदि हम उनका विवाह किसी सुंदर राजकुमारी से कर दें तो वह उसके सौंदर्य पास में जकड़ा जा सकता है। कदाचित आपकी बात ठीक लगती है। कदाचित आपकी बात ठीक लगती है महारानी। यदि हम राजकुमार का विवाह कर दें तो यह निश्चित ही विवाह बंधन में जकड़ा जा सकेगा। तब शीघ्र ही राजकुमार के विवाह हेतु स्वयंवर का आयोजन कीजिए महाराज। हाँ अवश्य, हम ऐसा ही करेंगे। कहते हुए राजा सुदोधन के मुखमंडल पर दृढ़ता के भाव छा गए। कुछ समय पश्चात ही राजा सुदोधन ने अपने निश्चय को कार्य रूप में परिणत कर दिया और अपने राज्य के सभी निकटवर्ती राजाओं को उन्होंने अपनी राजकुमारियों के साथ राजकुमार सिद्धार्थ के स्वयंवर में आने के लिए आमंत्रित किया। राजकुमार सिद्धार्थ अत्यंत सुंदर, उदार और प्रतिभाशाली थे। प्रत्येक राजा अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ करने के लिए उत्सुक थे। स्वयंवर की तिथि और वार निश्चित कर दिए गए। निर्धारित समय पर विभिन्न राज्यों के राजा अपनी पुत्रियों के साथ स्वयंवर में आ विराजे। स्वयंवर मंडप में सभी लोगों के बैठने और विश्राम करने की समुचित व्यवस्था की गई थी। मंडप को रंग बिरंगे पुष्प मालाओं से सुसज्जित किया गया था। एक ओर एक ऊंचे मंच पर राजकुमार सिद्धार्थ बैठे हुए थे और उनके निकट ही रत्नों, मोतियों और मणिक्यों से भरा एक थाल रखा गया था। राजा सुदोधन और राज्य के उच्च अधिकारी गण भी मंच पर विराजमान थे। राजा की आज्ञा से स्वयंवर की कार्यवाही आरंभ हुई और विभिन्न राज्यों की राजकुमारियां क्रमशः राजकुमार सिद्धार्थ के आसन के निकट पहुंचती और उन्हें अभिवादन करती। किंतु राजकुमार किसी की ओर भी दृष्टि उठाकर नहीं देख रहे थे। राजकुमार सिद्धार्थ अपने निकट रखे थाल में से मुट्ठी भर मोती उठाते और चुपचाप आने वाली राजकुमारी को भेंट स्वरूप दे देते। राजकुमारी उदास मुख लिए लौट जाती। बहुत देर से यही क्रम चलता रहा, यहाँ तक कि थाल के सभी मोती
माणिक्य इसी प्रकार राजकुमारियों में वितरित हो गए। अब केवल थाल ही शेष बची थी। अंततः एक राजकुमारी सिद्धार्थ के पास आई। उसकी आंखें चंचल हिरनी के समान थी। उसकी पायलों की रुंझुन ने एकाएक राजकुमार सिद्धार्थ को अपनी ओर आकर्षित किया। राजकुमार ने उसकी ओर देखा तो राजकुमारी का मुख लाज की लालिमा से लाल हो गया। इस राजकुमारी का नाम यशोधरा था। यशोधरा अभिवादन करके लौटने लगी तो राजकुमार सिद्धार्थ ने थाल में मोती निकालने के लिए हाथ डाला, किंतु थाल खाली देखकर वह सन्न रह गए। राजकुमार सिद्धार्थ यशोधरा के सौंदर्य को सप्रेम निहार रहे थे, किंतु जब उन्हें मोती और माणिक्य से भरा थाल रिक्त मिला तो उन्हें बहुत संकोच हुआ। वे अपने मंच से उठ खड़े हुए और बिना कुछ सोचे विचारे ही यशोधरा के सामने जा खड़े हुए। तभी सिद्धार्थ ने अपने गले में पड़े बहुमूल्य मुक्ताहार को उतारा और निसंकोच भाव से यशोधरा के गले में डाल दिया। तभी स्वयंवर स्थल पर मंगल बाद बजने लगे और महाराज सुदोधन एवं राजकुमार सिद्धार्थ की जय जयकार गूंजने लगी। राजा सुदोधन ने आसन से खड़े होकर उपस्थित सभी गण्यमान्य जनों का आभार व्यक्त किया और राजकुमार सिद्धार्थ का राजकुमारी यशोधरा से विवाह करने की घोषणा कर दी। राजकुमारी यशोधरा के पिता ने भी उपस्थित जनों का धन्यवाद करते हुए राजा सुदोधन की घोषणा का अनुमोदन किया। इस विवाह घोषणा को सुनकर उपस्थित जनों को बड़ा हर्ष हुआ, किंतु वहां पर एक व्यक्ति ऐसा भी उपस्थित था जो इस घोषणा से विक्षुब्ध था। देवदत्त के मुख पर गहरे विषाद और क्षोभ के भाव थे। वह शीघ्रता से चलकर यशोधरा के पिता के पास पहुंचा और उनसे बोला, हे राजन, आप तो यह प्रतिज्ञा की थी कि जो भी वीर पुरुष अस्त्र शस्त्र के संचालन में प्रतियोगिता का मुख्य विजेता होगा उसी के साथ राजकुमारी यशोधरा का विवाह होगा। देवदत्त की बात सुनकर यशोधरा के पिता निरुत्तर हो गए। वास्तव में वे अपनी यह प्रतिज्ञा विस्मृत कर बैठे थे। अब उन्होंने तुरंत राजा सुदोधन से बात की और अस्त्र शस्त्र की प्रतियोगिता आयोजित करने का अनुरोध किया और राजा सुदोधन ने अनुरोध को स्वीकार कर लिया। सभी जनों का विचार था कि राजकुमार सिद्धार्थ कोमल हृदय के और अहिंसा में विश्वास करने वाले राजकुमार हैं और वह इस प्रतियोगिता में सहज ही पराजित हो जाएंगे, परंतु हुआ इसके विपरीत। राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने सभी प्रतिद्वंदियों को पराजित करके प्रथम विजेता का पद प्राप्त किया। राजकुमार सिद्धार्थ से पराजित होकर देवदत्त लज्जा से सिर झुकाकर वहां से चला गया। अपने राजकुमार की जीत पर राजा सुदोधन, रानी प्रजावती और सभी प्रजाजनों को आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता हुई। अब यशोधरा के पिता ने प्रसन्नतापूर्वक अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार सिद्धार्थ के साथ कर दिया। यशोधरा सिद्धार्थ जैसा सुंदर, गुणवान और प्रतिभा संपन्न वीर पति पाकर बड़ी प्रसन्न थी। इसी प्रकार सिद्धार्थ भी यशोधरा जैसी सुंदर सुशील अर्धांगिनी पाकर जैसे फूलों ना समा रहे थे। यशोधरा को पाकर सिद्धार्थ जैसे स्वयं को ही भूल गए थे। अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ वह प्रायः पुष्प वाटिका में घूमते रहते और उसके बालों में पुष्प सजाकर हंसते मुस्कुराते रहते। लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ को यशोधरा का सौंदर्य पास भी अधिक समय तक बांध कर नहीं रख सका। एक दिन सिद्धार्थ के मन में नगर भ्रमण की इच्छा हुई और उन्होंने अपने सेवक छंदक को घोड़ा तैयार करने का आदेश दिया। छंदक ने सिद्धार्थ के प्रिय घोड़े को तैयार किया और राजकुमार को उस पर सवार कराकर नगर भ्रमण के लिए चल दिया। राजा द्वारा ऐसा प्रबंध करा दिया गया कि मार्ग में कोई भी ऐसा कारुणिक या कष्टदायी दृश्य दिखाई ना पड़े जिससे राजकुमार सिद्धार्थ के हृदय पर कुप्रभाव पड़े। उस मार्ग पर युवा और सुंदर युवक युवतियां खड़े हुए थे जो राजकुमार के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे थे।
सहसा उस मार्ग से दूर एक अन्य मार्ग पर राजकुमार की दृष्टि पड़ी। वहां कोई वृद्ध व्यक्ति लाठी टेकता हुआ, कराहता हुआ धीरे धीरे चल रहा था। सिद्धार्थ बोले, छंदक, वह व्यक्ति झुक कर क्यों चल रहा है? उसके हाथ में डंडा क्यों है और वह इतना असुंदर क्यों है? छंदक ने एक क्षण उस वृद्ध व्यक्ति की ओर देखकर धीरे से कहा, राजकुमार, वह व्यक्ति वृद्ध हो चुका है। अधिक उम्र हो जाने के कारण उसका शरीर निर्बल होकर झुक गया है। इसी कारण वह लाठी का सहारा लेकर चलता है। आयु ने उसका चेहरा झुर्रियों से भर दिया है। इसी कारण वह असुंदर लगता है, अन्यथा वह भी कभी बहुत सुंदर रहा होगा। छंदक की बात सुनकर सिद्धार्थ बोले, तो क्या सभी लोग वृद्ध हो जाने पर इसी प्रकार के हो जाते हैं? छंदक ने कहा, हाँ राजकुमार, यही सत्य है। इस सत्य का परिचय पाकर राजकुमार सिद्धार्थ का अंतर्मन कांप उठा। उन्हें अपने भविष्य की इस असहाय दशा की कल्पना से ही गहरा आघात लगा और सिद्धार्थ ने नगर भ्रमण करना निरस्त करके राजमहल वापस लौटने की इच्छा प्रकट की। महल में आकर जब छंदक ने राजा सुदोधन और रानी प्रजावती से मार्ग की घटना बताई तो उन्हें बहुत चिंता हुई। उन्होंने राजकुमार के मनोरंजन के लिए नृत्य और गायन का आयोजन कराया और यशोधरा को राजकुमार का मन बहलाने के उपाय करने को कहा। फिर एक दिन पुनः राजकुमार सिद्धार्थ को नगर भ्रमण की इच्छा हुई। राजकुमार के आदेश पर छंदक ने रथ तैयार किया और सिद्धार्थ को लेकर नगर भ्रमण को चल पड़ा। बहुत सावधानी के साथ भी मार्ग में एक करुणाजनक दृश्य दिखाई ही पड़ गया। वह व्यक्ति रोग की अधिकता के कारण निर्बल हो गया था। वह कांपता कराहता एक ओर को चल रहा था। वह व्यक्ति रोग की अधिकता के कारण निर्बल हो गया था। वह कांपता कराहता एक ओर को चल रहा था। उसे कराहते देख सिद्धार्थ ने पूछा, इस व्यक्ति को क्या कष्ट है छंदक? यह क्यों कराह रहा है? छंदक ने कहा, राजकुमार, यह व्यक्ति कभी बहुत शक्तिशाली था, किंतु रोग ने निर्बल बना दिया है और रोग के कष्टों के कारण ही यह कराह रहा है। तो क्या यह रोग हर किसी को होता है? हाँ राजकुमार, रोग राजा, रंग, छोटा बड़ा और स्त्री पुरुष किसी में भेद नहीं करता। यह किसी को भी हो जाता है। छंदक की बात सुनकर राजकुमार क्षण भर के लिए विचारमग्न हो गए। छंदक धीरे धीरे रथ आगे बढ़ा रहा था। अभी उनकी दृष्टि से एक दृश्य हटा ही था कि एक और कारुणिक दृश्य उनके सामने आ गया। 4 व्यक्ति एक सैया को चारों कोने से थामे बढ़े चले जा रहे थे। उनके पीछे कुछ व्यक्ति रोते हुए और कुछ मौन चल रहे थे। राजकुमार ने पूछा, छंदक, यह क्या है? छंदक ने कहा, राजकुमार, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। ये लोग सैया पर डालकर उसका अंतिम संस्कार करने ले जा रहे हैं। जो व्यक्ति उसके पीछे रोते हुए चल रहे हैं वे मरने वाले के परिजन हैं। राजकुमार ने पूछा, इस व्यक्ति की मृत्यु क्यों हो गई छंदक? मृत्यु तो अटल सत्य है। यह तो संसार के सभी प्राणियों को आनी है। तब क्या मैं, यशोधरा, महाराज आदि सभी मृत्यु को प्राप्त होंगे? अवश्य राजकुमार, कुछ समय पहले या बाद में सभी प्राणियों की मृत्यु होनी निश्चित है। जो जन्म लेता है वह मृत्यु को अवश्य प्राप्त होता है। छंदक की बात सुनकर सिद्धार्थ मौन हो गए। रथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। राजकुमार सिद्धार्थ की आंखों के सामने दृश्य लगातार बदलते जा रहे थे। सिद्धार्थ अभी विचार मग्न ही थे कि आगे से भगवा वस्त्र धारण किए एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। तप और साधना से उस व्यक्ति का मुखमंडल दमक रहा था। उसके होठों पर अस्थाई मुस्कान विराजमान थी। सिद्धार्थ ने उसे देखकर पूछा, छंदक, यह प्रसन्न चित्त और तेजस्वी पुरुष कौन है? राजकुमार, यह तपस्वी सन्यासी है। यह संसार के राग द्वेष से मुक्त है। संसार में कुछ भी होता रहे, यह सदैव निर्लिप्त रहता है।
इसी कारण यह सदैव प्रसन्न रहता है। अब राजकुमार सिद्धार्थ ने मन ही मन विचार किया कि इस संसार के भोग विलास में कुछ नहीं रखा है। अब मैं भी इस संसार में निर्लिप्त होकर सन्यासी ही बनूंगा। यह विचार कर उन्हें कुछ संतुष्टि मिली। राजकुमार सिद्धार्थ ने मन ही मन ठान लिया कि अब उन्हें भी संसार का मोह त्याग कर सन्यासी हो जाना है। सांसारिक सुख, ऐश्वर्य और वैभव विलास में जीवन को व्यर्थ नष्ट करना उचित नहीं है। संसार के रिश्ते, नातों और वैभव प्रदर्शन से उन्हें गहन विरक्ति होने लगी। इसी विरक्ति ने उनके अंदर से संसार की प्रत्येक जड़ चेतन वस्तु व्यक्ति से मोह को निकालकर बाहर किया। जब सिद्धार्थ नगर भ्रमण से महल में लौटे तो उन्हें शुभ समाचार मिला कि यशोधरा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। इसी उपलक्ष्य में सारे महल में मंगल गीत गाए जा रहे थे और महल को ही नहीं बल्कि पूरे राज्य को तरह तरह से सजाया जा रहा था। महाराज सुदोधन और महारानी प्रजावती की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं थी। किंतु इस शुभ समाचार को सुनकर भी राजकुमार सिद्धार्थ ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। ऐसा लगता था कि उनके मन में निर्लिप्तता की भावना अपनी जड़ें जमा चुकी थी। सांसारिकता से उनका पूर्णतया मोह भंग हो गया था। राजमहल में तरह तरह के उत्सव और नृत्य गान के आयोजन हो रहे थे, किंतु किसी भी आयोजन में सिद्धार्थ का मन नहीं लगा। सिद्धार्थ को पुत्र होने की ना तो प्रसन्नता हुई और ना ही शोक हुआ। जब शिशु का नामकरण किया गया तो वे मौन ही रहे, निर्लिप्त ही रहे। शिशु का नाम राहुल रखा गया। राहुल अभी अत्यंत छोटा ही था कि सिद्धार्थ ने गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकलने का निर्णय किया। यह आषाढ़ की पूर्णिमा थी। चांद पृथ्वी पर अपनी शीतल छटा बिखेर रहा था। सिद्धार्थ ने अंतिम बार राहुल और यशोधरा की ओर देखा और राजमहल छोड़कर बाहर निकल आए। सिद्धार्थ ने अपने सेवक छंदक को निद्रा से जगाया और रथ तैयार करने को कहा। छंदक ने सोचा, संभवतः स्वामी इस समय भ्रमण की इच्छा रखते हैं। उसने तुरंत रथ को तैयार कर दिया। रथ में सवार होकर सिद्धार्थ ने छंदक को वन की ओर चलने को कहा। अनोमा नदी के निकट जंगल में जाकर सिद्धार्थ ने छंदक से रथ रोकने को कहा और रथ रुकते ही वे रथ से नीचे उतर गए। सिद्धार्थ ने अपने सभी राज अलंकरण और वस्त्र उतार कर छंदक को सौंपे और उसे महल लौट जाने का आदेश दिया। सिद्धार्थ का आदेश सुनकर छंदक फूट फूट कर रोने लगा। छंदक शोकाकुल स्वर में बोला, राजकुमार, जब महाराज और महारानी आपके सन्यासी होने का समाचार सुनेंगे तो उनका तो हृदय ही फट जाएगा। वे इस दुख को कैसे सहन करेंगे। राजकुमार ने छंदक को समझाते हुए कहा, छंदक, यह संपूर्ण संसार ही दुखों का मेला है। संसार में रहकर केवल दुख ही पाया जा सकता है। यदि सुख पाना है तो यह संसार छोड़ना ही पड़ेगा। मैं सुख दुख की इस श्रृंखला को समाप्त करने के लिए ही गृह त्याग कर रहा हूँ। और फिर सिद्धार्थ ने कटार से अपने रेशमी मुलायम केसों को काट डाला। छंदक को उन्होंने समझाते हुए कहा, छंदक, माता पिता को मेरा प्रणाम कहना और कहना कि संसार के दुखों कष्टों को समाप्त करके मुक्ति का मार्ग खोजने के लिए ही मैं गृह त्याग कर रहा हूँ। और इसके बाद सिद्धार्थ ने छंदक को महल लौट जाने का आदेश दिया। सिद्धार्थ के आदेश पर छंदक शोक निमग्न हो राजकुमार को प्रणाम करके राजमहल की ओर लौट चला। छंदक ने राजमहल में लौटकर राजकुमार सिद्धार्थ के गृह त्याग की सूचना दी तो महाराज सुदोधन और महारानी प्रजावती का दुख से बुरा हाल हो गया। यशोधरा तो नीर बहाती हुई विलाप कर उठी। राजा सुदोधन के मुख से निकला, आज विद्वान ज्योतिषियों की भविष्यवाणी सत्य हो गई। मेरा प्रिय पुत्र गृह त्याग कर लोक का कल्याण करने के लिए सन्यासी बनने को निकल पड़ा। उसे मेरे अनेकों प्रयास भी नहीं रोक पाए।
यशोधरा ने अपने पति के राजसी अलंकरणों के त्याग की बात सुनकर अपने शरीर से सभी अलंकरण त्याग दिए, केवल सुहाग चिन्हों को ही शरीर पर धारण किया। यहाँ तक कि पृथ्वी पर सोना और पत्तल पर खाना उसने अपना नियम बना लिया। राजकुमार सिद्धार्थ के गृह त्याग से राजमहल में शोक का सन्नाटा छा गया। राजमहल का संगीत और पायल की रुनझुन भी न जाने कहाँ खो गई। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस कहानी के प्रथम भाग को सुन रहे थे और आने वाली वीडियो में आपको इस कहानी का दूसरा भाग सुनने के लिए मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि भाग 2 का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।